ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। हेलो भाई लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं 22 जनवरी की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और आप लोग हैं मेरे साथ, आप लोग हैं इसमें गौती की क्लास में। बाई गौतम कुमार, ये मैं हूँ। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर से डिस्कस करने बैठे हुए हैं। तो हम लोग बहुत आज अच्छी अच्छी चीज़ों को देखेंगे। आज का पहला है, तो देखिए। तो हमारा आज का ये पहला ये है कि बिहार पुलिस एकेडमी को, सॉरी, बिहार पुलिस एकेडमी को पुरस्कार मिला मिला है। जो हमारे जो बिहार की पुलिस है वो उसको पुरस्कार दिया गया है। वो पुरस्कार पता है क्यों दिया गया है? वो पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि अकादमी में, जो भी अकादमी है ना, अकादमी में प्राथमिक स्कूल, अस्पताल, ड्राइविंग स्कूल, घुड़सवार स्कूल, साबक दस्ता स्कूल तथा यूटिलिटी भवन समेत अन्य सुविधाएं हैं, जिसे आम लोगों के लिए सुलभ बनाया गया है। अब पता नहीं बिहार सरकार ने ये सारी सुविधा कब दे दी। खैर, ये तो एक मजाक है, लेकिन बिहार पुलिस ने इतना काम किया है ना। इसने बहुत सारे काम किए हैं, इसलिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसलिए बिहार पुलिस को सम्मानित किया गया है। अभी सम्मानित किसने किया है? तो अभी गृह मंत्रालय ने, तो अभी होम मिनिस्ट्री ने, तो अभी गृह मंत्रालय तो अभी गृह मंत्रालय ने इसे सम्मानित किया है। गृह मंत्रालय ने राजगीर स्थित बिहार पुलिस एकेडमी को पूर्वी जोन के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी से नवाजा गया है। इसलिए इसको मिला है बिहार पुलिस को अकादमी का अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है बिहार स्पेशल से, वो है बिहार में पहला ट्रांसजेंडर स्टार्टअप। अभी देखो, बिहार में तो ऐसे हमेशा कोई ना कोई न्यू स्टार्टअप्स आते रहते हैं, स्टार्टअप्स खुलते रहते हैं, लेकिन ये एक स्टार्टअप खास है। और इस स्टार्टअप का नाम है नाचबाजा.com। क्या नाम है? नाचबाजा.com। ये नाचबाजा.com ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे एक ट्रांसजेंडर के द्वारा शुरू किया गया है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहला ट्रांसजेंडर स्टार्टअप। इसे ट्रांसजेंडर के द्वारा शुरू किया गया है। और इसे किसने शुरू किया है? तो मैं आपको इसका नाम बताना चाहता हूँ। इसका नाम है रेशमा प्रसाद। क्या नाम है? रेशमा प्रसाद। इसे रेशमा प्रसाद ने शुरू किया। ये वही रेशमा प्रसाद है जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि ये अभी बिहार में स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। ये जो रेशमा प्रसाद है, अभी इनको बिहार अपने स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अभी बिहार में कुल मिला के 6 ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ये उसी 6ठे ब्रांड एम्बेसडर में से एक है। तो इनको आखिर इन्होंने किया क्या है ऐसा? तो देखिए, एक तो इन्होंने नाचबाजा.com की शुरुआत की है। तो क्यों शुरुआत की है? तो देखो, मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ कि हाल ही में पटना की रेशमा प्रसाद का स्टार्टअप नाचबाजा.com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है। स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत इसको शामिल किया गया है। किसी भी स्टेट में पहली बार ट्रांसजेंडर का चयन स्टार्टअप का रूप किया गया है। ठीक है। नाचबाजा.com का संस्थापक, मतलब जो इनके संस्थापक है, उनका नाम है रेशमा प्रसाद, जो कि मैंने अभी आपको बताया, रेशमा प्रसाद। ठीक है। इस अनुसार स्टार्टअप से अब तक देश भर के कुल मिला के 1500 ट्रांसजेंडर लोग इससे जुड़ चुके हैं। और यहाँ पे सिखाया क्या जा रहा है? यहाँ पे सिखाया जा रहा है सिंगिंग। यहाँ पे सिंगिंग सिखाया जा रहा है और डांसिंग सिखाया जा रहा है। डांसिंग सिखाया जा रहा है और तथा वाद्य यंत्रों को बजाने के बारे में भी सिखाया जा रहा है। वाद्य यंत्र को बजाने के बारे में सिखाया जा रहा है, जो कि इनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है, तो जो हमारा अगला खबर है वो एक राष्ट्रीय न्यूज़ है। ये न्यूज़ BHU से आई है। तो BHU में देश का पहला MA इन हिंदू कोर्स शुरू हो गया। तो देखो, जो BHU स्कूल है, जो बनारस में जो BHU है, वहाँ पर अभी सबसे पहला बार आप हिंदू कोर्स में MA कर सकते हैं। अब आप हिंदू कोर्स में MA कर सकते हैं। आखिर इसकी शुरुआत कब हुई और क्यों शुरुआत की गई, तो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी कुल मिला के 17 जनवरी 22 को इसकी शुरुआत की गई है। इसका शुरुआत बस इसलिए किया गया है क्योंकि इसका उद्देश्य है हिंदू धर्म के अनछुए
पहलुओं को देश के सामने और दुनिया के सामने रखना। सॉरी। तो इसका शुरुआत क्यों किया गया है? बस एमए इन हिंदू कोर्सेज की शुरुआत इसलिए किया गया है क्योंकि ये चाहता है, बस ये बीएचयू चाहता है कि हिंदू धर्म के अनछुए पहलुओं पर, जो भी हिंदू धर्म में अनछुए पहलू हैं उसे देश और दुनिया के सामने रखना चाहता है। इसलिए अब बीएचयू ने हिंदू धर्म में एमए कोर्स की शुरुआत की है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला इंटरनेशनल न्यूज है ना। अगला न्यूज इंटरनेशनल है। अभी इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम है नुसंतारा। नुसंतारा अभी इंडोनेशिया की नई राजधानी है। तो इंडोनेशिया की जो पुरानी राजधानी है उसका नाम जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी है, लेकिन अभी इंडोनेशिया अपनी राजधानी को जकार्ता से शिफ्ट कर रहा है नुसंतारा की तरफ। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो अभी बहुत ज़्यादा हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या अभी जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है ना उसके वजह से बहुत सारे इशू आ रहा है। तो जो इंडोनेशिया का जो राजधानी जो है जकार्ता, वो बेसिकली एक आइलैंड है। ठीक है ना। तो अभी ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में समुद्र का स्तर ऊपर उठ रहा है। ठीक है, और जिससे इस द्वीप के ऊपर पानी जमता जा रहा है और इंडोनेशिया की राजधानी डूबती जा रही है। तो इसलिए अब हमारी राजधानी डूब जाए उससे पहले अब इसने फैसला ले लिया कि हम लोगों ने अपना राजधानी चेंज कर लेना है। तो अभी ये अपना राजधानी को चेंज करके जकार्ता से नुसंतारा लेके जा रहे हैं। तो अब से इंडोनेशिया की राजधानी बदल गई है। पहले जकार्ता हुआ करती थी, लेकिन अब हो रही है नुसंतारा। नुसंतारा अब नई राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है स्टेट स्पेशल, मतलब कि और भी बिहार के बाहर जो भी राज्य हैं वहाँ पर कौन कौन से काम शुरू हुए हैं। तो अगला जो है हमारा, एक मिनट, हाँ, मानाबाड़ी, ये एक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत अभी की गई है अभी तेलंगाना सरकार के द्वारा। अभी तेलंगाना ने अभी तेलंगाना की सरकार ने माना उन मारी बाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत की है। बस इस कार्यक्रम की शुरुआत इसलिए की गई है ताकि जितने भी राज्य भर में जितने भी सरकारी स्कूल हैं ना, जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें बुनियादी सुविधा ये देना चाहती है। उसमें बुनियादी सुविधा ये आंध्रा की सरकार देना चाहती है। बस इसलिए इसे शुरू किया गया। तो देखो सुनिए, यह कार्यक्रम राज्य के स्कूल के बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा। ये जो कार्यक्रम है ना, राज्य भर में जितना भी सरकारी स्कूल है वहाँ के बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा और इससे 19.84 लाख लोग, मतलब लाख बच्चे सीधे तौर पर लाभान्वित होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है न्यू अपॉइंटमेंट, कि अभी कहाँ नया अपॉइंटमेंट किया गया। तो देखो, तो पहला अपॉइंटमेंट है मनोज पांडे का। मनोज पांडे ये वो वाला नहीं है, ये थोड़े अलग है। ठीक है ना। जो अपॉइंटमेंट है मनोज पांडे का, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हाल ही में 18 जनवरी की अभी एक खबर है, 18 जनवरी की खबर है, 18 जनवरी 22 की खबर। तब हुआ क्या कि सरकार ने पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त करने का मन बना लिया है। अब ये है जो मनोज पांडे हैं ना, अब हमारे भारतीय सेना के उप प्रमुख होंगे। क्या होंगे? उप प्रमुख ये बनने वाले हैं। तो इससे पहले उप प्रमुख कौन थे? तो इससे पहले जो उप प्रमुख थे उनका नाम है सीपी मोहंती। सीपी मोहंती, इससे पहले सीपी मोहंती हमारे उप सेना प्रमुख थे, अभी जो कि 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। और मनोज पांडे अब इनका प्रभार अपने हाथों में ले लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ता है। अगला है हमारा विक्रम देव। अब विक्रम देव कौन है? अभी हाल ही में अभी भी की न्यूज़ है कि अभी हाल ही में वरिष्ठ नौकरशाह है, ये भाई IPS अधिकारी हैं, ये वरिष्ठ नौकरशाह है विक्रम देव दत्त को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। अभी इनको जो भी एयर इंडिया है ना, एयर इंडिया
अभी एयर इंडिया का अभी एयर इंडिया के इनको चेयरमैन नियुक्त किया गया है, इनको चेयरमैन बनाया गया है। और क्या बनाया गया है? प्रबंध निर्देशन, इन्हें निर्देशक बनाया गया है। अब ये इनको प्रबंधक निर्देशक इसलिए बनाया गया है क्योंकि देखो अभी भारत सरकार ने तो भाई एयर इंडिया बेच दी और टाटा ने खरीद ली, है ना, टाटा समूह ने खरीद ली, लेकिन अभी पूरी तरीके से हस्तांतरण नहीं हुआ है। तो जब तक भारत सरकार पूरे तरीके से एयर इंडिया को टाटा को जब तक पूरे तरीके से हस्तांतरित नहीं कर देती, तब तक विक्रम देव एयर इंडिया के चेयरमैन भी बने रहेंगे और प्रबंध निर्देशन भी बने रहेंगे। उसके बाद इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है अवार्ड एंड ऑनर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अवार्ड के बारे में जान लेते हैं और कुछ ऑनर के बारे में जान लेते हैं, किसको क्या दिया गया। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट फीफा अवार्ड। तो हम लोग यहाँ पे फीफा अवार्ड के बारे में जानने वाले हैं। देखो जो फीफा का अवार्ड सुनते ही हमारे मन में फुटबॉल घूमने लगता है। तो आप मुझे इस बताइए कि इस बार फीफा का बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है रॉबर्ट लेवांडोस्की को। रॉबर्ट, मुझे थोड़ा लिखने में परेशानी हो रही है क्योंकि ये मेरा पेन टैब नया है, लिखने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसे प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक ना। तो मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। रॉबर्ट कहाँ गया? रॉबर्ट लेवानोस्की, रॉबर्ट लेवांडोस्की को अभी लगातार दूसरे बार फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा गया है। भाई ज़बरदस्त आदमी है भाई, ये 33 साल का बंदा है, कमाल है। इसने पिछले साल भी लिया और इस साल भी लिया, मतलब कि इसने 2020 में भी लिया और इसने 21 में भी लिया। ये लगातार दूसरी बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी को पछाड़ते हुए ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आगे थोड़ा और सुन लीजिए, इसके बारे में और भी बहुत सारा अपडेट आया हुआ है। तो जो पहला अपडेट है कि बार्सिलोना की एलेक्सिया पुलेतास, थोड़ा अजीब नाम है, नाम मैं आपको बताता हूँ। बार्सिलोना की एलेक्ट्रिया पुटलेंस को विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला है मैनचेस्टर यूनाइटेड और पुर्तगाल के स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इंटरनेशनल ऑल टाइम टॉप स्कोरर बनने पर स्पेशल अवार्ड दिया गया है। मतलब रोनाल्डो आ ही जाएंगे, आप रोनाल्डो को रोक नहीं सकते हैं। रोनाल्डो इज़ द डेविल ऑफ फुटबॉल। आगे चलते हैं, ठीक है ना। अभी और भी है, चलो ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है स्पोर्ट्स। अगला टॉपिक आ गया स्पोर्ट्स, वो भी स्पोर्ट्स ही था लेकिन वो इंटरनेशनल था। अब हम अपने देश के बारे में बात करते हैं। उन्मुख चंद का नाम आप लोग जानते होंगे, है ना। ये उन्मुख चंद इसलिए जानते हैं क्योंकि ये हमारे इंडिया अंडर 19 के कैप्टन रह चुके हैं। अब ये चर्चा में क्यों है भाई? तो अब मैं आपको बताता हूँ ये भी चर्चा में क्यों है। ये चर्चा में इसलिए है ना क्योंकि हम लोगों को तो पता है कि ये भारत में रहते नहीं हैं। इन्होंने यूएसए की का टीम ज्वाइन कर लिया, तो इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, तो अभी 18 जनवरी की ही बात है ना, अभी 18 जनवरी की ही बात है। 18 जनवरी 22 को अंडर 19 वर्ल्ड कप के पूर्व विजेता कप्तान उन्मुख चंद को ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश T20 लीग में मेलबर्न रेंडर्स के लिए पदार्पण के साथ ही ये भारत के खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। देखो जो बिग बैश लीग हमेशा ऑस्ट्रेलिया में चलता रहता है, ये भारत की तरफ से ये पहले खिलाड़ी बन गए जो उस प्रतियोगिता में खेले हैं। उन्मुख चंद की कप्तानी में भारत ने 12 में ऑस्ट्रेलिया की ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप को जीता था। ऑस्ट्रेलिया में जो 2019 में जो हुआ था ना, ये जीत गया था। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो अगला है साइंस एंड टेक के बारे में जो हमारा अगला खबर है। तो जो ये खबर निकल के आ रहा है चीन से, तो यहाँ पे बोला क्या गया कि भाई चीन का एक कृत्रिम चंद्रमा। लो भाई, चीन भी अजीब है भाई। अभी हाल ही में इसने सूर्य बनाया था, अब इसने चंद्रमा बना लिया। ठीक है, तो देखिए अभी हाल ही में चीन ने धरती पर एक कृत्रिम सूर्य बनाने के बाद अब एक कृत्रिम चांद बना लिया भाई। अभी सूर्य बनाया था ना भाई, अभी इसने सूर्य का निर्माण किया था, तो अब इसने चंद्र भी बना लिया। मतलब कि भाई हद है यार, मतलब कि ये मानेगा नहीं, ना खुद जिएगा ना हमें जीने देगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्यों और क्या क्या है। हम लोग पढ़ रहे हैं कि देखिए
अब इस कृत्रिम चंद्रमा के माध्यम से वैज्ञानिक यहाँ के वातावरण की स्थितियों और पर्यावरण के हिसाब से नई उपकरण को भविष्य के लिए तैयार करने वाले हैं। अब नए उपकरण को भविष्य के लिए तैयार करने वाले हैं इस सूर्य और चंद्रमा की मदद से। भाई बहुत अजीब है, ठीक ना। इस कृत्रिम चंद्रमा या मिनी मून का जो व्यास है ना, अब बना तो कुछ तो है, लगभग 2 फीट है, मतलब 2 फीट का है, 2 फीट का इसका व्यास है। व्यास का मतलब क्या होता है? रेडियस। ये ऐसे 2 फीट इधर 2 फीट इधर, मतलब कि कुल मिला के 4 फीट का इसका ये है डायमीटर है। इसका जो डायमीटर है 4 फीट का है, FWT 4 फीट का इसका डायमीटर है, ठीक है ना। और इस कृत्रिम सतही और जो इसकी जो कृत्रिम सतह है वैसे ही चट्टानों और धूल से बनाई गई है और उतना ही हल्का है जितना कि चांद पर होता है। आगे बढ़ते हैं, मतलब कि पूरा फुल प्रूफ प्लान बना लिया है भाई, कहीं अब कुछ और ना ये कर बैठे। आगे बढ़ते हैं। अगला खबर आ रहा है सिक्योरिटी से रिगार्डेड। सिक्योरिटी से रिगार्डेड अगला खबर आ रहा है, ये ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा, तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या ऑपरेशन सर्द हवा, ठीक ना। ये BSF के द्वारा शुरू किया गया एक तरीके का युद्धाभ्यास होता है, ठीक ना। BSF आपको मतलब तो पता ही होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज अभी हाल ही में इंडो पाकिस्तान की सीमा पर तैनात होते हैं। ये राजस्थान वाले एरिया में तैनात हैं। तो देखो अब इस ऑपरेशन, मतलब कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है, जो ऑपरेशन सर्द हवा के तहत BSF ने पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। अभी BSF ने जो पाक की जो पोस्ट है ना, पोस्ट पर अभी चौकसी बढ़ा दी है। क्या बढ़ा दी है? चौकसी बढ़ा दी है भाई। ये एक हम लोग का रूटीन का हिस्सा इसलिए बढ़ा दिया गया है। यह एक नियमित वार्षिक अभ्यास होता है जिसे जनवरी के महीने में लॉन्च किया जाता है। यह आमतौर पर राजस्थान की सीमा पर मुख्य रूप से जैसलमेर में लॉन्च किया जाता है। ये जो राजस्थान का जो सीमा है ना, वहाँ पे एक शहर है जैसलमेर, आपको पता ही होगा, जैसलमेर। ये जैसलमेर की सीमा पर ही शुरू किया जाता है। ये ठंड के समय में जनवरी में ही इसका शुरुआत होता है, तो इसलिए इसका नाम होता है सर्द हवा। और एक गर्मी के मौसम में भी शुरू किया जाता है, उसका नाम होता है ऑपरेशन गर्म हवा। उसका नाम होता है ऑपरेशन गर्म हवा। उसका नाम होता है ऑपरेशन गर्म हवा। ये गर्मी में चलाया जाता है, ये सर्दियों में चलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। और ये दोनों ऑपरेशन BSF के द्वारा लीड किए जाते हैं, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमारा आखिरी हो गया मिसलेनियस है ना। माइक्रोसॉफ्ट गेम कंपनी कैंडी क्रश को खरीदना। देखो अभी माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी है ना, अब इसने पूरा मन बना लिया है ना कि ये कैंडी क्रश को खरीदने जा रही है। ये कैंडी क्रश है, ये कैंडी क्रश को इसने खरीदने का मन बना लिया है। अब मन बना लिया है कि देखो अभी क्या बात है भाई, अब जाइंट कंपनी है ये। माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाइंट कंपनी है और कैंडी क्रश गेमिंग के क्षेत्र में जाइंट कंपनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट अब इसे खरीदने का मन बना लिया है भाई। ये जो डील होने वाला है ना, ये बहुत बड़ा डील होने वाला है। मैं आपको साइनिंग अमाउंट बताता हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास जो डाटा है उसके हिसाब से 68.7 अरब डॉलर का खरीद है। आपको थोड़ा डॉलर में थोड़ा इशू हो रहा होगा, तो मैं आपको रुपए में बताता हूँ। मैं रुपए में 5.14 लाख करोड़ रुपए, 14.5 करोड़ रुपए होता है, मतलब कि 5.14 लाख करोड़ रुपया का भाई वाह डील हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ने बस कैंडी क्रश को खरीदने के लिए 5.14 लाख करोड़ का डील किया है भाई, बहुत बड़ा डील है। देखो मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जो माइक्रोसॉफ्ट ने जब से माइक्रोसॉफ्ट काम कर रहा है ना, उसने अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण करने जा रही है। सबसे बड़ा अधिग्रहण करने का मतलब ये होता है कि अब तो उसने किसी भी कंपनी को अधिग्रहित करने के इतना ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए हैं, लेकिन कैंडी क्रश को उसने खरीदने के लिए भाई इतना बहुत बड़ा साइनिंग अमाउंट है भाई। 5.14 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अभी ये देने वाले हैं
इनके अब तक का सबसे बड़ा डील है भाई, सबसे बड़ा अधिग्रहण है, सबसे बड़ा रुपए के मामले में किया गया अधिग्रहण है। ठीक है भाई, जॉइंट कंपनी कुछ भी कर सकती है। और देखते हैं। ओ तो ठीक है भाई, ये हम लोग का ये आखिरी स्लाइड ही है। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए और आप हम लोग के साथ रोज़ाना देखते रहिए आज का करंट अफेयर्स। मैं आपके लिए रोज़ लेके आता रहूँगा।